आप सभी को नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं कि वेबकास्टिंग क्या है। वेबकास्टिंग इंटरनेट पर लाइव वीडियो प्रसारण की प्रक्रिया है। यह तकनीक वास्तविक समय में काम करती है और वेबकास्टर और उनके दर्शकों के बीच सक्रिय बातचीत की अनुमति प्रदान करती है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार 4G IP CCTV कैमरों के माध्यम से वेबकास्टिंग यथासंभव अधिक से अधिक मतदान केंद्रों से की जानी आवश्यक है। मतदान केंद्रों पर कड़ी नजर रखने के उद्देश्य से प्रत्येक मतदान केंद्र पर निगरानी रखने के लिए सुरक्षित वीडियो स्ट्रीमिंग निगरानी कैमरे के साथ एक प्रशासनिक ऑटो मॉनिटरिंग प्रणाली होना अनिवार्य है। ऑटो मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत वीडियो निगरानी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें 100% वीडियो स्ट्रीम उपलब्धता और प्रत्येक मतदान केंद्र का उच्च गुणवत्ता वाला वीडियो हो। चुनाव मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने तथा चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील मतदान केंद्रों की समस्त चुनाव कार्यवाही की ECI, CEO, DEO तथा RO के वेबकास्टिंग नियंत्रण कक्ष से लाइव निगरानी की जानी है। इस वीडियो में हम वेबकास्टिंग के कार्य की पूरी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी उपकरणों एवं अन्य सामानों वेबकास्टिंग किट का संक्षिप्त परिचय देंगे। इन सभी उपकरणों की जांच एवं कार्य के लिए तैयार करने की प्रक्रिया, बूथ के अंदर वोटिंग कंपार्टमेंट लगाने हेतु उचित स्थान का चुनाव, बूथ के अंदर और बाहर परिसर में कैमरा लगाने हेतु उपयुक्त स्थान का चुनाव, कैमरा लगाने की प्रक्रिया और अन्य ध्यान रखने योग्य सभी बातें प्रदर्शित करेंगे। सर्वप्रथम हम इस वीडियो में आपको वेबकास्टिंग किट के बारे में बताते हैं। वेबकास्टिंग किट एक टूल बैग होता है जिसमें वेबकास्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरणों तथा सामानों को रखा जाता है। इसमें जो उपकरण और सामान रखे जाते हैं, अब उनका संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। इसमें पोलिंग बूथ या फिर ऐसे किसी भी स्थान जहां पर वेबकास्टिंग का कार्य होना होता है, उस स्थान में इंस्टॉल करने हेतु 4G IP CCTV कैमरा होते हैं। 4G IP CCTV कैमरा में 2 इंटरनल स्लॉट होते हैं जिसमें से एक में इंटरनेट के लिए सिम कार्ड लगाने का तथा दूसरे में एज रिकॉर्डिंग के लिए मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट होता है। 4G IP CCTV कैमरा में उपलब्ध दोनों स्लॉट में सामान्य स्थिति में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में टेक्निकल एक्सपर्ट के निर्देश के अनुरूप ही दोनों स्लॉट को छूना है। इन 4G IP CCTV कैमरों के अनुसार कैमरों को पावर बैकअप देने के लिए उतनी ही संख्या में UPS जैसा कार्य करने वाले पावर बैंक होते हैं। इन पावर बैंक में 3.5 मीटर के 2 तरह के पावर केबल जुड़े होते हैं। 3.5 मीटर के एक केबल से पावर बैंक को पोलिंग बूथ या फिर ऐसे किसी भी स्थान जहां पर वेबकास्टिंग का कार्य होना होता है में स्थित पावर सॉकेट से जोड़ा जाता है। इस पावर सॉकेट से पावर बैंक को निरंतर बिजली मिलती है। 3.5 मीटर के दूसरे केबल से पावर बैंक को 4G IP CCTV कैमरा के पावर कनेक्टर से जोड़ा जाता है। इससे पावर बैंक के द्वारा 4G IP CCTV कैमरा को निरंतर बिजली मिलते रहती है एवं उस स्थान पर बिजली कट जाने की स्थिति में भी कैमरा को 3 से 4 घंटे का बैकअप मिल जाता है। इन पावर बैंक को हर बार इंस्टॉल करने से पहले पूरी तरह से चार्ज करना अनिवार्य है। ज्ञात हो कि 4G IP CCTV कैमरा में LAN कनेक्शन के लिए भी एक कनेक्टर लगा होता है जिसका उपयोग नहीं करना है। इन कैमरे को दीवार पर टांगने के लिए कैमरों के संख्या के अनुरूप ही मेटल क्लैंप होते हैं तथा दिए गए मेटल क्लैंप को दीवार पर टांगने के लिए कांटी भी होती है। वेबकास्टिंग के लिए 4G IP CCTV कैमरों को इंस्टॉल करने के पश्चात इस पर संबंधित इंस्टॉलेशन रिपोर्ट की प्रति पर संबंधित पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर लेना आवश्यक है। वेबकास्टिंग किट प्राप्त होते ही सबसे पहले यह सुनिश्चित करना है कि बताए गए सभी उपकरण एवं सामान आपको प्राप्त हो गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर वेबकास्टिंग के लिए कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए उपयुक्त जगह का चुनाव कैसे करना है। जैसा कि आप इस मॉडल पोलिंग बूथ को देख पा रहे हैं, बूथ के अंदर वेबकास्टिंग के कार्य के लिए 4G IP CCTV कैमरा को बूथ में प्रवेश द्वार के ठीक साथ वाले दोनों दीवारों में से किसी एक दीवार पर लगभग 7 फीट की ऊंचाई पर लगाना चाहिए।
इस प्रकार बूथ के अंदर होने वाली अधिकतम गतिविधि कैमरे के द्वारा देखी जा सकती है। वोटिंग कंपार्टमेंट को बूथ के अंदर किसी ऐसे स्थान पर रखना उचित होता है जिसके पीछे किसी भी प्रकार की कोई खिड़की ना हो। यदि किसी प्रकार की खिड़की होती भी है तो चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से बंद रखना आवश्यक है। मानक के अनुसार वोटिंग कंपार्टमेंट को बूथ के अंदर इस प्रकार से लगा होना चाहिए कि उसका बाहरी हिस्सा वेबकास्टिंग के लिए लगाए गए 4G IP CCTV कैमरा के ठीक विपरीत दीवार के साथ हो। वोटिंग कंपार्टमेंट का खुला हिस्सा, उसमें रखे EVM एवं VVPAT किसी भी परिस्थिति में कैमरे से दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होना मतदाता के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। वोटिंग कंपार्टमेंट को बूथ के अंदर इस प्रकार लगाना चाहिए कि वेबकास्टिंग के लिए लगाए गए 4G IP CCTV कैमरा के ठीक विपरीत दीवार पर ऐसे लगा होना चाहिए कि मतदाता की पीठ दीवार की ओर और चेहरा कैमरे की ओर हो। वोटिंग कंपार्टमेंट का बंद हिस्सा, जो कि 4G IP CCTV कैमरा से दृष्टव्य है, उस पर अथवा पीछे की दीवार पर बड़े एवं मोटे अक्षरों में AC एवं PS नंबर लिखा होना चाहिए। इस प्रकार कैमरे में देखकर भी संबंधित बूथ की पहचान की जा सकती है। इस वीडियो में एक मॉडल बूथ के अनुसार यह दर्शाया गया है। इसी प्रकार वास्तव स्थिति में यह सुनिश्चित करना है कि कैमरे को दर्शाए गए तरीके एवं अपने विवेक के अनुसार सबसे उपयुक्त स्थान पर लगाना है, जिससे किसी भी प्रकार के मानकों एवं दिशा निर्देशों का उल्लंघन ना होता हो। इसी प्रकार अब हम आपको बताएंगे कि बूथ के बाहर पोलिंग स्टेशन के परिसर से वेबकास्टिंग हेतु कैमरा इंस्टॉलेशन आउटसाइड के लिए उपयुक्त जगह का चुनाव कैसे करना है। बूथ के बाहर पोलिंग स्टेशन परिसर के भवन से वेबकास्टिंग के लिए 4G IP CCTV कैमरा को प्रवेश द्वार के बाहर इस प्रकार से लगाना चाहिए जिससे मतदान के लिए पंक्तिबद्ध मतदाता और परिसर का यथासंभव हिस्सा दृष्टव्य हो। बूथ के बाहर के भवन के परिसर में कैमरा लगाने का उद्देश्य किसी भी प्रकार के अनावश्यक एवं संशयपूर्ण गतिविधि को मॉनिटर करना एवं रोकना होता है। इस वीडियो में एक मॉडल पोलिंग स्टेशन के अनुसार यह दर्शाया गया है कि कैमरा को परिसर में किस स्थान पर लगाना है। इसी प्रकार वास्तविक स्थिति में यह सुनिश्चित करना है कि कैमरा को दर्शाए गए तरीके एवं अपने विवेक के अनुसार सबसे उपयुक्त जगह में लगाना है, जिससे किसी भी प्रकार के दिशा निर्देशों एवं मानकों का उल्लंघन ना होता हो। अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जब आपको वेबकास्टिंग किट प्राप्त हो जाए तो इंस्टॉलेशन से पहले किन किन बिंदुओं को जांचना है। वेबकास्टिंग किट प्राप्त होते ही सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि पहले बताए गए वीडियो के अनुसार सारे सामान, सारे उपकरण आपको प्राप्त हो। यह भी सुनिश्चित करना है कि कैमरे में दिए गए 2 स्लॉट में सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड लगे हुए हैं, साथ ही पावर बैंक पूरी तरह चार्ज्ड है। सबसे पहले वेबकास्टिंग किट में दिए गए कांटी को चयनित दीवार पर इस प्रकार से लगाना है जिस पर कैमरा लगाने हेतु मेटल क्लैंप को फोटो फ्रेम की तरह लगाया जा सके। इसके बाद 4G IP CCTV कैमरा को मेटल क्लैंप में लगाकर फंसा देना है एवं मेटल क्लैंप को दीवार में लगाए गए कांटे पर टांग देना है। इसके बाद 4G IP CCTV कैमरे के पावर कनेक्टर से वेबकास्टिंग किट में प्राप्त पावर बैंक से जुड़े 3.5 मीटर के केबल को जोड़ देना है। पावर बैंक से जुड़े दूसरे 3.5 मीटर के केबल को पोलिंग बूथ अथवा ऐसे किसी स्थान जहां से वेबकास्टिंग होना होता है में स्थित पावर सॉकेट से जोड़ देना है। बूथ में स्थित इस पावर सॉकेट से पावर बैंक को निरंतर बिजली मिलती रहनी चाहिए। 4G IP CCTV कैमरा नई टेक्नोलॉजी की कैमरा है। इसमें हर गतिविधि के लिए वॉइस प्रॉम्प्ट है जो कि इंस्टॉलेशन की हर प्रक्रिया की सूचना देते रहती। अब आप देखेंगे कैमरा को पावर बैंक से जोड़ते ही कैमरा में लगे LED लाइट ऑन हो जाएंगे एवं हर प्रक्रिया की आवाज इस तरह आएगी। पहली आवाज यह आएगी, Camera is starting, please wait. जिसका अर्थ यह है कि कैमरा शुरू हो रहा है, कृपया इंतजार करें। इसके बाद यह आवाज आएगी, SD card detected. इसका अर्थ यह है कि कैमरा में लगाया हुआ SD कार्ड पहचान लिया गया है। तीसरी आवाज यह आएगी, Recording started. जिसका अर्थ यह है कि मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। चौथी आवाज यह आएगी, LAN cable not connected. जिसका अर्थ यह है कि कैमरा में दिए गए LAN केबल को किसी भी वाइड नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है। पांचवी आवाज यह आएगी, SIM card detected. इसका अर्थ यह है कि कैमरा में लगा हुआ सिम कार्ड कैमरा द्वारा पहचान लिया गया है। छठी आवाज यह आएगी, Neighbor networking connecting.
जिसका अर्थ ये है कि कैमरे में लगा सिम कार्ड इंटरनेट से जुड़ने में प्रयासरत है। यह आवाज़ तब तक बार बार आती रहेगी जब तक कि कैमरे में लगा सिम कार्ड इंटरनेट से जुड़ ना जाए। इंटरनेट से जुड़ने के बाद यह आवाज़ आएगी Network connected. जिसका अर्थ यह है कि कैमरा इंटरनेट से जुड़ चुका है। अंतिम आवाज़ ये आएगी Streaming started. जिसका अर्थ यह है कि कैमरा इंटरनेट के माध्यम से सर्वर से जुड़ चुका है और वेबकास्टिंग का कार्य शुरू हो चुका है। जैसा कि आपने देखा, हर गतिविधि के लिए कैमरा से आवाज़ आती है। साथ ही हर गतिविधि के लिए कैमरे में लगे एलईडी लाइट के माध्यम से दृष्टव्य होता है। लाल रंग के एलईडी लाइट का निरंतर ब्लिंक करना इस बात का संकेत है कि कैमरा ऑन हो चुका है। हरे रंग के एलईडी लाइट का निरंतर ब्लिंक करना इस बात का संकेत है कि कैमरा इंटरनेट से जुड़ चुका है। हरे रंग के एलईडी लाइट के निरंतर जलते रहना इस बात का संकेत है कि कैमरा सर्वर से जुड़ चुका है और वेबकास्टिंग का कार्य आरंभ हो चुका है। अब हम जानते हैं कि वेबकास्टिंग ड्राई रन कैसे किया जाता है। वेबकास्टिंग ड्राई रन। वेबकास्टिंग का ड्राई रन P-1 दिवस पर किया जाएगा। सभी वेबकास्टिंग कैमरे स्थापित किए जाएंगे और उन्हें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा। निर्वाची पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वेबकास्टिंग कैमरे उचित स्थान पर स्थापित हैं और जिला निर्वाचन पदाधिकारी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नियंत्रण कक्ष को लाइव फीड दे रहे हैं। निर्वाची पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कैमरे का एंगल उचित हो। वेबकास्टिंग एजेंसी द्वारा कैमरे को पावर पॉइंट से कनेक्ट किया जाना चाहिए और पावर बैंक रखने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पावर बैंक पूरी तरह चार्ज्ड हैं। पिछले चुनावों के विपरीत ड्राई रन के बाद वेबकास्टिंग कैमरे को हटाया नहीं जाएगा और उन्हें पावर पॉइंट से कनेक्ट रखा जाना चाहिए। पीठासीन पदाधिकारी के मतदान केंद्र पर आगमन के साथ वेबकास्टिंग एजेंसी के ऑपरेटर द्वारा वेबकास्टिंग कैमरा सेटअप पीठासीन अधिकारी को सौंप दिया जाएगा तथा निर्धारित प्रपत्र में पीठासीन पदाधिकारी से हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जाएगा। वेबकास्टिंग एजेंसी के ऑपरेटर को पीठासीन अधिकारी को यह मार्गदर्शन करना चाहिए कि मतदान के दिन सुबह 5:30 बजे मॉक पोल शुरू होने से पहले कैमरा कैसे चालू किया जाना है। मतदान केंद्र पर तैनात पुलिस अधिकारी बूथ में लगे वेबकास्टिंग कैमरे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। वेबकास्टिंग समस्या निवारण, वेबकास्टिंग ट्रबल शूटिंग। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारी को वेबकास्टिंग कैमरे के लिए पावर पॉइंट पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारी को उन बूथों पर अस्थायी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए जहां बार बार बिजली बाधित होने की संभावना रहती है। सुरक्षा कारणों से जहां मतदान दल समूह में रह रहे हों को छोड़कर शेष मतदान केंद्रों पर मतदान के दिन मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग कैमरा हटाया जा सकता है। इन क्लस्टर स्टेइंग बूथों में ड्राई रन के बाद वेबकास्टिंग कैमरा हटा दिए जाएंगे और उन्हें मतदान दिवस को सुबह 5:30 बजे से पहले फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर को वेबकास्टिंग के लिए समस्या निवारण टीम यानी कि ट्रबल शूटिंग टीम बनानी चाहिए और इस टीम में वेबकास्टिंग एजेंसी का स्टाफ शामिल होना चाहिए। समस्या निवारण टीम यानी कि ट्रबल शूटिंग टीम के पास प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट के लिए पर्याप्त संख्या में पावर बैंक होने चाहिए। इस विषय में कुछ विशेष बातें ध्यान रखने योग्य हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का निर्देश निर्गत होना श्रेयस्कर है कि प्रत्येक पोलिंग स्टेशन में बूथ के अंदर और बूथ के बाहर परिसर में लगाए गए कैमरे की संख्या के अनुसार पर्याप्त संख्या में पावर सॉकेट उपलब्ध हो, जिससे पावर बैंक को निरंतर बिजली मिलती रहे। इस पावर सॉकेट का उपयोग केवल पावर बैंक अथवा कैमरा को पावर देना है। किसी भी परिस्थिति में इस सॉकेट से कैमरा के लिए लगाए गए पावर बैंक को नहीं हटाना है। वेबकास्टिंग का कार्य 4G IP CCTV कैमरा में लगे सिम कार्ड से प्राप्त इंटरनेट के माध्यम से ही होता है, किंतु इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिस पर 100% निर्भर नहीं रहा जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में ज्ञात रहे कि वेबकास्टिंग के लिए उपयोग में लाए जा रहे 4G IP CCTV कैमरा में एक मेमोरी कार्ड भी होता है, जो कि इंटरनेट के फेलियर की दशा में भी अपने अंदर लगे हुए मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करते रहता है। इस प्रकार वीडियो के माध्यम से वेबकास्टिंग की पूरी प्रक्रिया प्रदर्शित हो गई है एवं आशा है कि यह लाभप्रद रही होगी।
तथा इसकी सहायता से वेबकास्टिंग के कार्य को यथोचित तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकेगा। धैर्य के साथ आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।